मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी कहानी सुनना जरूरी है। मेरी बीवी शैना आज मुझे हर हफ्ते बहुत प्यार देती थी, लेकिन हर इतवार की रात मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी और अलग कमरे में जाकर सो जाती थी। शुरू में मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि बाकी दिनों में वह मुझ पर इतनी मोहब्बत लुटाती कि मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। पिता के इंतकाल के बाद हमारे घर में मैं, मेरा बड़ा भाई और हमारी बूढ़ी अम्मा ही थे। अम्मा लंबे समय से बीमार थी और घर की जिम्मेदारियां बिखरी हुई थी। हम दोनों भाई पूरी कोशिश करते थे, लेकिन घर वैसा नहीं संभल पाता था जैसा एक औरत संभाल सकती थी। एक दिन अम्मा की पुरानी सहेली हमारे घर आई। उन्होंने अम्मा की हालत देखी और सलाह दी कि अब घर में बहू आ जानी चाहिए। उन्होंने अपनी भतीजी शहनाज की तस्वीर दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत और सादगी भरी लड़की थी। अम्मा को पहली नज़र में पसंद आ गई। बड़े भाई ने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भी अपनी जिम्मेदारियां और मजबूत करना चाहते थे। तब अम्मा ने मेरी शादी की बात आगे बढ़ाई। शहनाज के घर वाले हमसे बेहतर हालात में थे, लेकिन उन्होंने रिश्ते की इज्जत की और कबूल कर लिया। ये हमारे घर की पहली बड़ी खुशी थी। शादी का दिन आया तो अम्मा की आंखों में बरसों बाद चमक थी। जब मैं कमरे में गया तो शहनाज घूंघट में बैठी थी। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। मैंने उसे तोहफा दिया और उसका चेहरा देखा। वो बेहद मासूम लग रही थी। मैंने उससे वादा किया कि इस घर में उसे पूरा सम्मान और प्यार मिलेगा। शादी के दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे। शहनाज ने आते ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। अम्मा की दवाइयों से लेकर रसोई तक हर काम वह समझदारी से करने लगी। अम्मा भी उसे बेटी की तरह मोहब्बत करने लगी। मेरा भाई उससे कम ही बात करता और नजर झुकाकर रहता। घर का माहौल सुकून भरा हो गया था। मैं दफ्तर से लौटता तो शहनाज मेरा इंतजार करती। उसकी मुस्कान मेरे दिन भर की थकान दूर कर देती। हमारी शादी का एक हफ्ता हुआ था कि एक रात उसने अचानक कहा कि वो हर इतवार अलग कमरे में सोएंगे। मैंने हैरानी से पूछा क्यों? तो उसने बताया कि उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसे बहुत चाहने वाला शोर मिला तो वो हर इतवार खुद को उससे दूर रखेगी, ताकि अपने रब का शुक्र अदा कर सके। मुझे उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसके यकीन का सम्मान करते हुए मैंने हामी भर दी। इतवार की रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों में कोसों दूर थी। उसकी गैर मौजूदगी मुझे खल रही थी। सुबह जब वो लौटी तो उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी। मैंने उससे कहा कि अगर जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो मत जाया करो, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे अपनी मन्नत पूरी करनी है और धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वक्त गुजरता गया और हर इतवार वही सिलसिला दोहराता जाने लगा। मैं बाहर से चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर सवाल उठने लगे। एक रात मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तय किया कि इस बार उसे वापस ले आऊं। जब उसके कमरे में गया तो वो वहां नहीं थी। मेरा दिल घबरा गया। आधी रात को वो कहाँ जा सकती है? घर पड़ा था। मैं उसे ढूंढने लगा। तभी स्टोर रूम की तरफ से धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा शहनाज और मेरा भाई वहां मौजूद थे। शहनाज घबराई हुई थी और भाई उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखते ही भाई ने कहा वह किसी अजनबी से मिलने आई थी, और जब उसने रोका तो वो उल्टा इल्जाम लगाने लगी। मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। मैंने बिना पूरी बात सुने शहनाज को कमरे में ले आया। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी कि उसकी बात सुनी जाए। उसने बताया कि शादी से पहले वो एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद सब खत्म कर चुकी थी। उसी सिलसिले में आखिरी बार मिलने गई थी। तभी भाई ने उनकी वीडियो बना ली और बाद में उसे डराने लगा। वो डर गई थी कि अगर बात खुली तो घर टूट जाएगा, इसलिए मजबूरी में वो हर इतवार उसके कहने पर वहां जाती थी। लेकिन वो कभी खुश नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे
और आवाज कांप रही थी। मैं उलझन में पड़ गया। एक तरफ मेरा भाई था जिस पर मुझे हमेशा भरोसा रहा, और दूसरी तरफ मेरी बीवी जिसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस पर यकीन करूं। आखिर मैंने तय किया कि फिलहाल वह अपने मायके चली जाए, ताकि मैं ठंडे दिमाग से सोच सकूं। सुबह मैं उसे छोड़ आया। वह जाते हुए सिर्फ इतना कह रही थी कि वह मुझसे मोहब्बत करती है और जो उसने किया मजबूरी में किया। घर लौटते हुए मेरा दिल भारी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। यही उलझन मेरे साथ बनी रही। शहनाज को उसके मायके छोड़कर जब मैं वापस घर लौटा तो दिल में अजीब सा खालीपन था। रास्ते भर उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे कि उसने जो किया मजबूरी में किया और वह मुझसे मोहब्बत करती है। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा ने सबसे पहले यही सवाल किया कि सना आज कब लौटेगी। मैंने उन्हें यही कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली कि घर उसके बिना सुना लग रहा है। सच तो ये था कि घर ही नहीं, मेरा दिल भी सुना हो चुका था। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, जहां उसकी मौजूदगी की खुशबू अब भी बसी हुई थी। तकिए पर उसका दुपट्टा पड़ा था, जिसे उठाकर मैंने सीने से लगा लिया। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने स्टोर रूम का वेदर से घूम गया और मेरा मन फिर उलझन में डूब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करूं। शाम को भाई मेरे पास आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा, ऐसी औरत पर भरोसा करना ठीक नहीं जो घर की इज्जत को दांव पर लगा दे। उन्होंने सलाह दी कि जितना जल्दी हो सके फैसला कर लो, वरना देर हो जाएगी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आवाज में दुख जैसा कुछ था। मैं उन्हें देखता रहा। बचपन से लेकर आज तक मैंने उन्हें जिम्मेदार और सुलझा हुआ इंसान ही देखा था। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। फिर ये मुमकिन है कि वही सब सच हो जो शहनाज कह रही थी। रात भर मैं जागता रहा। कभी भाई की बात याद आती तो कभी शहनाज के आंसू। सुबह दफ्तर गया तो काम में मन नहीं लगा। फाइलें खुली रही, पर नजरें सुनने में टिकी थी। दोपहर को मोबाइल पर शहनाज के में कई मिस कॉल थे। मैं चाहकर भी फोन नहीं उठा पाया। डर था कि उसकी बात सुनकर मेरा दिल फिर पिघल जाएगा और मैं बिना सच्चाई जाने फैसला कर बैठूंगा। घर लौटकर अम्मा के पास बैठा तो उन्होंने कहा कि बहू ने इस घर को संभाल लिया था। उसके बिना सब बिखरा सा लग रहा है। उनकी आंखों में सच्चा स्नेह था। उन्होंने कहा कि सना जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलते हैं। ये सुनकर मेरा सिर झुक गया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं किस्मत वाला हूँ या बदकिस्मत। दिन इसी तरह गुजरते रहे। घर में खामोशी बढ़ती गई। भाई बाहर से सामान्य दिखते, लेकिन कभी कभी उनकी नजरों में एक बेचैनी सी दिखती जिसे मैं समझ नहीं पाता। एक शाम उन्होंने फिर कहा कि बात को ज्यादा मत खींचो, तलाक दे दो और आगे बढ़ो। उनकी ये जल्दी मुझे अंदर से चुभे। मैंने पहली बार उनसे पूछा, अगर वो सचमुच किसी से मिलने आई थी तो वो आदमी कौन था? भाई कुछ पल चुप रहे, फिर बोले कि अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिखा, वो भाग गया। ये जवाब मुझे अधूरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसी रात अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ज्यादा तनाव से दूर रखें। मैं समझ गया कि घर की ये खामोशी और बेचैनी अम्मा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अस्पताल की बेंच पर बैठा मैं सोचता रहा कि अगर सना सच कह रही है तो मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है, और अगर भाई सच कह रहे हैं तो मैं अपनी जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का शिकार हूँ। दोनों ही हालत में मेरा दिल हार रहा था। अगले दिन शहनाज को फिर फोन आया। इस बार मैंने उठा लिया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपने मेरे बारे में कुछ सोचा? मैंने कहा कि मुझे वक्त चाहिए। वह बोली कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं एक बार उसकी आंखों में देखकर फैसला करूं। वह सच से भागना नहीं चाहती। उसकी आवाज में डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। फोन कटने के बाद मैं देर तक सोचता रहा, क्या वाकई मैंने बिना सुने फैसला कर लिया था?
उसी शाम एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। हमें सूचना मिली कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उनका ऑपरेशन चल रहा था। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि हालत गंभीर थी, लेकिन जान बच गई। हालांकि चोट गहरी है, होश आने में समय लगेगा। अम्मा को जब पता चला तो वह रो पड़ी। मैं खुद को संभालते हुए उनके पास खड़ा रहा। उन पलों ने मुझे सहजनाज की याद आ रही थी। ना कोई आरोप, बस भाई की जिंदगी दांव पर लगी थी। 15 दिन अस्पताल के चक्कर लगते रहे। आखिर एक दिन भाई को होश आया। मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने मुझे देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। तभी उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा कि उन्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे एहसास हुआ कि अब वो सच सामने आने वाला है, जिससे मैं इतने दिनों से भाग रहा था, और मेरी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली है। भाई ने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा कि दरवाजा बंद कर दो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और उनके बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। उनके चेहरे पर के दर्द के साथ साथ पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थी। कुछ पल वो खामोश रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि शहनाज बेगुनाह है, गलती उसकी नहीं मेरी है। ये सुनते ही मेरे भीतर जैसे सब कुछ थम गया। उन्होंने टूटती आवाज में बताया कि शादी के बाद से वो शहनाज की खूबसूरती से प्रभावित हो गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा रोके रखा। एक दिन जब शहनाज अपने मायके गई थी और किसी पुराने जानने वाले से आखिरी बार मिलने गई, तो भाई ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दूर से कुछ पल की वीडियो बना ली, जिसमें वह आदमी शहनाज से विदा ले रहा था। बाद में भाई ने उसी वीडियो का सहारा लेकर शहनाज को डराया कि अगर वह बात नहीं मानेगी तो वह सबको दिखा देंगे। शहनाज ने बहुत समझाया कि उसका अतीत खत्म हो चुका है और अब वह सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती है, लेकिन भाई ने अपनी कमजोरी में आकर उसे मानसिक दबाव में रखा। हर इतवार वह उसे स्टोर रूम में बुलाते थे। शहनाज वहां कभी अपनी खुशी से नहीं जाती थी। वो हर बॉर्डर और बेबसी में वहां खड़ी होती थी और विरोध करती। उस रात भी जब मैं पहुंचा तो वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। भाई रोते हुए बोले कि उन्होंने अपने हदें पार कर दी और अब खुदा ने उन्हें सजा दे दी। उनका एक्सीडेंट उसी रात हुआ जब उन्होंने शहनाज को फिर डराने की कोशिश की और गुस्से में घर से निकले। रास्ते में उनका वाहन फिसल गया। उन्होंने कहा कि वह कई रातों से सो नहीं पा रहे थे और अपराध बहुत उन्हें अंदर से खा रहा है। मैं सिर दबद बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने शहनाज का रोता हुआ चेहरा घूम गया। उसकी कांपती आवाज याद आई, जिसमें वह कह रही थी कि वह मजबूर है। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। मैंने बिना सच्चाई जाने उसे दोषी ठहरा दिया। भाई ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर हो सके तो सेना से माफी मांग लेना और उसे वापस ले आना। वह इस घर की इज्जत है। मैंने पहली बार अपने मजबूत दिखने वाले भाई का वो इतना टूटा हुआ देखा। मेरे दिल में गुस्सा भी था और दया भी। मैं ये सोचकर कांप उठा, अगर ये सच सामने ना आता तो मैं हमेशा गलतफहमी में जीता रहता। अस्पताल से बाहर निकला तो रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे, जैसे मेरे मन का बोझ वहां भी उतर आया हो। मैंने कार स्टार्ट की और सीधे शहनाज के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे मन में एक बात थी कि मुझे उससे माफी मांगनी है, उसके भरोसे को फिर से जीतना है। मैं सोच रहा था कि उसे कितनी चुपचाप ये सब सा, सिर्फ इसी घर को बचाने के लिए, और मैंने उसी पर शक किया। उसके घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। उसके पिता बाहर आए। मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने कहा कि मुझे सेना से मिलना है। कुछ पल बाद वह सामने आई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में वह सच्चाई थी। मैं उसके सामने खड़ा रहा। सब जैसे गले में अटक गए। आखिर मैंने धीमी से कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें समझने बिना फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
मैं जानता था कि उसकी चुप्पी में कितनी तकलीफ छुपी है। मैंने उसे भाई की कबूलियत के बारे में बताया। वह सुनकर उसे रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि सच ऐसे सामने आए। वह चाहती थी कि घर टूटे नहीं। मैं उसके सामने झुक गया और कहा, अगर वह चाहे तो मैं उसे इज्जत से वापस ले जाना चाहता हूँ। फैसला उसका होगा। वह कुछ देर तक सोचती रही। फिर बोली कि उसे अपने आत्मसम्मान की भी फिक्र है और भरोसा टूटने के बाद उसे समय चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होता, पर भरोसा फिर से बनाने में वक्त लगता है। मैं भारी दिल से वापस लौटा, लेकिन इस बार मन में साफ था कि सच सामने आ चुका है। अब आगे का रास्ता ईमानदारी से तय करना होगा। घर पहुंचकर अम्मा को भाई की हालत और सच्चाई के बारे में बताने का साहस जुटाना था और अपनी जिंदगी को फिर से संभालना था। मेरी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां पछतावा भी था और उम्मीद भी कि शायद ये रिश्ते फिर से जुड़ सके। घर लौटते वक्त मेरे दिल में अजीब सा सुकून भी था और भारीपन भी। सुकून इस बात का कि सच सामने आ चुका था, और भारीपन इस बात का कि मैंने अपनी ही बीवी को बिना कसूर के ठुकरा दिया। घर पहुंचकर सबसे पहले मैं माँ के पास गया। वह भाई की चिंता में पहले ही कमजोर हो चुकी थी। मैंने हिम्मत उठाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दी। शुरू में तो वो ऐसे रह गए, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहनाज को हमेशा बेटी माना और वह जानती थी कि वो गलत नहीं हो सकती। अम्मा ने मुझे समझाया कि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ सच जान लेना काफी नहीं होता, उसे जोड़ने के लिए सच्चे दिल से कोशिश करनी पड़ती है। उधर भाई अस्पताल में थे। उनकी हालत सितर थी, लेकिन चलने फिरने की ताकत जा चुकी थी। वह रोज उनके पास जाता। वह हर बार एक ही बात दोहराते कि सेना से माफी मांगना और उसे इज्जत के साथ वापस लाना। मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अगले दिन मैं फिर शहनाज जी के घर गया। इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि सच्चे इरादे के साथ। मैंने उसके माता पिता के सामने सिर झुकाकर कहा कि गलती मेरी थी। मैंने बिना जांचे परेखे फैसला किया और उनकी बेटी को दुख दिया। सेना चुपचाप सब सुनती रही। मैंने उससे कहा कि अगर वो वापस आएगी तो इस घर में पहले से ज्यादा सम्मान के साथ आएगी, और अब कोई भी फैसला बिना उसकी बात सुने नहीं होगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द अभी बाकी था, लेकिन उनमें उम्मीद की हल्की सी झलक भी थी। उसने कहा कि वह लौटेगी, लेकिन एक शर्त पर कि हमारे बीच अब कभी कोई बातें छिपाई नहीं जाएगी और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। मैंने उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद वह मेरे साथ घर लौटी। अम्मा ने उसे गले लगा लिया। घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। भाई को जब बताया गया कि शहनाज वापस आ गई तो उनकी आंखों मेरा हाथ दिखाई दी। उन्होंने उसे माफी मांगी। शहनाज ने बड़े दिल से उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन दूरी बनाए रखी, क्योंकि कुछ गाव उभरने में वक्त लगता है। समय के साथ घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। मैंने सीखा कि रिश्ते बस से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और एक छोटी सी गलतफहमी भी जिंदगी को भी खा सकती है। अगर उस दिन सच सामने ना आता तो शायद मैं अपनी सबसे कीमती चीज खो देता। आज मैं हर दिन शहनाज का सम्मान करता हूँ और उसकी खामोशी को भी समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे ज्यादा सहरा होता है। हमारी जिंदगी फिर पटरी पर आ गई, लेकिन ये कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भरोसा टूटने से पहले सच जान लेना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी कहानियां तक